नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। हिजाब पर सुनवाई, वकील बोले चूड़ी, घूंघट और क्रॉस पर सवाल क्यों नहीं। सरकार ने कहा कि हिजाब पर भी नहीं लगाया बैन। सिद्धार्थनगर में समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसी स्मृति ईरानी, कहा पूर्ण बहुमत से बनेगी भाजपा की सरकार। राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा हर बार लेट, 10 साल में आरएएस की 5 भर्ती परीक्षा हुई पेपर लीक से लेकर कट ऑफ तक पर विवाद। और खबरें विस्तार से। हिजाब बैन विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में 8 दिन से सुनवाई चल रही है। शुरुआती 4 से 5 दिनों में छात्राओं के वकीलों ने अपनी दलीलें पेश की। इसके बाद सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल अपनी तर्क रख रहे हैं। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस जेएम खाजी और जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित की बेंच 10 फरवरी से दोनों पक्षों की सुनवाई कर रही है। बेंच ने कहा कि हम इसी हफ्ते ट्रायल पूरा करेंगे। हम यहां 7 ग्राफिक्स में 7 दिनों की सुनवाई की हाइलाइट्स पेश कर रहे हैं। इसके बाद 8वें दिन की बहस को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस मामले पर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। खबर गड़साना से, जहां जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा ने पहली बार गड़साना आगमन के मौके पर जगह जगह लोगों के द्वारा फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। वहीं जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा ने गड़साना क्षेत्र के नेत्र चिकित्सा क्षेत्र में अग्रसर नेत्र ज्योति आई केयर सेंटर में अवलोकन करने के लिए भी पहुंचे। उन्होंने नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वप्रथम बढ़ते हुए कदम को लेकर डॉक्टर पवन बिश्नोई को बधाई दी व अस्पताल का भ्रमण कर सफाई व्यवस्था की भी जानकारी ली। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि अशोक जाखड़, उप प्रधान विनोद छिंपा, शंभू बिश्नोई, विक्रम तंवर सहित काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं अस्पताल स्टाफ मौजूद रहा। खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से, जहां डुमरियागंज विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी रघुवेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में आई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पथरा बाजार में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर सांसद जगदम्बिका पाल मौजूद रही। वहीं केंद्रीय मंत्री ने केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को बताते हुए कहा कि पहले लोग कहते थे कि रामलला हम लाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज गुजरात में पैदा हुए व्यक्ति अयोध्या में राम मंदिर बनवा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि आज उन लोगों के सपने में भी भगवान याद आने लगे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने न्यायालय में मंदिर न बनाने के लिए शपथ पत्र दाखिल किया था, आज मंदिर में जेएनयू लेकर घूम रहे हैं। आज धर्म और अधर्म की लड़ाई है, जिसमें धर्म को जिताना है। उन्होंने लोगों से भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील भी की। राम भक्त कहलाता है डंके की चोट पर, और गोलियों से भूना नहीं जाता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज उत्तर प्रदेश में लड़ तो वो भी रहे हैं जिन्होंने एक वक्त पे राम के भक्तों पर गोलियां चलाई थी। आज उत्तर प्रदेश में लड़ तो वो भी रहे हैं जिनके खानदान में कांग्रेस की सरकार के माध्यम से कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि राम का कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन राम की लीला निराली है, राम की लीला निराली है। वो भक्त जिनको ताना कसते थे विपक्ष के दल, कहते थे कि भाजपाई तुम कहते हो कि मंदिर वही बनाओगे, तारीख नहीं बताओगे। तारीख बताने वाला पैदा हुआ तो गुजरात में हुआ, काशी का सांसद बना, अयोध्या गया योगी आदित्यनाथ जी के साथ, और भव्य राम मंदिर के निर्माण में अपनी एक अहम भूमिका देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निभाई। इसलिए आज राम की लीला देखो। जो लोग दस्तावेज देते थे कोर्ट में कि राम का अस्तित्व नहीं, गांधी खानदान का आज परिवार इस कोर्ट पर जनेऊ पहनकर मंदिर मंदिर घूमता है। राम की महिमा देखो। जो लोग राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, आज उनके बेटों के सपने में कृष्ण भगवान आते हैं। और इसीलिए सबसे कहना चाहती हूं कि भले ही सपा के नेता के सपने में कृष्ण भगवान आते हैं,
लेकिन कृष्ण भगवान आज भी ये कहकर जाते हैं कि कलयुग में आज भी मैं धर्म के साथ हूँ, अधर्मी के नहीं। कि कलयुग में आज भी मैं गुंडों के साथ नहीं, गुंडा राज के साथ नहीं, उनके साथ हूँ जिन्होंने बहन बेटियों की लाज बचाई, संरक्षण किया। आज भी भले ही 100 कौरव खड़े हो जाए सामने, 5 पांडव ही काफी है। वहीं प्रयागपुर के बहराइच में बहुजन समाज पार्टी की चुनावी जनसभा आयोजित हुई, जो 12:05 पर मायावती का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। मंच पर पहुंची बसपा सुप्रीमो को तस्वीर देकर बसपाइयों ने उनका सम्मानित किया व जनता का अभिवादन करने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रयागपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस भाजपा सत्ता तीनों ने ही कभी भी हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं किया। सभी विपक्षी पार्टियों ने हमेशा हमारे समाज के लोगों को कभी भला नहीं किया। वहीं भाजपा जातिवादी और आरएसएस के इशारे पर चलने वाली पार्टी है। 2007 की भांति इस बार भी प्रचंड बहुमत से बसपा सरकार बनानी है और गरीबों की एकमात्र हितैषी पार्टी बसपा ही है। बसपा ने प्रदेश में 4 बार शासन किया है और नौकरियां दी, और अब नौकरियां न होने के कारण पलायन हो रहा है। हमारी सरकार आने पर हम सभी को दोबारा वापस बुलाकर नौकरियां देंगे व खेती करने के लिए भूमिहीन को सरकारी जमीन भी देंगे। वहीं कुशीनगर विकासखंड के नेबुआ नौरंगिया के अंतर्गत ग्राम सभा चकनी भोज छपरा टोल नौगावा के प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्लोगन युक्त तख्ती अपने हाथ में लेकर चले। वहीं रैली में छात्राओं व देश का भाग्य विधाता बने अपने मतदाता का नारा लगाते हुए कई गांव जगह भ्रमण किया। विद्यालय के अध्यापकों ने कहा कि सबसे बड़ा दान मतदान, धनबल जनबल बुद्धि अपार, मतदान बिना सब बेकार। वहीं बूथ तक जाना है, हमने यही ठाना है। वहीं भाई बहन मानो मेरा कहना, वोट का अधिकार हम सबका कहना। वहीं करें राष्ट्र का जो उत्थान, करे उसी का हम मतदान। सुखी जीवन के रास्ते, सामाजिक सरोकार के वास्ते छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान। घर घर साक्षरता ले जाएंगे, मतदाता जागरूक बनाने के नारे तख्तियों से दर्शाए। वहीं मौके पर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य, अध्यापक सहित तमाम संख्या में छात्र छात्राएं शामिल रही। जी आपका नाम? आपका क्या नाम है? कृष्ण प्रताप सिंह जी। ये मतदाता जागरूकता रैली निकल रही है, इसके बारे में बताएं। शासन की मंशा से 100% मतदान कराने के लिए सरकार ने यह स्थिति की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान कर सकें और अच्छी सरकार बना सकें। जी। चुनाव आयोग के मंशा के अनुसार जिस तरह से 25 जनवरी को मतदाता जागरूकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं, उसी के संदर्भ में हम लोगों का प्रयास है, सरकार की प्रयास है, संविधान को अपने पूर्णता को प्राप्त करने के लिए गांव-गांव, टोले-टोले, मजरा-मजरा मतदाता अभियान, मतदाता जागरूकता अभियान चला करके हम लोग सबको जागरूक कर रहे हैं कि 100% मतदान हो, सब लोग अपने मतदान का पूर्ण रूप से अधिकार करें और एक अच्छी सरकार बनाएं जो सुशासन जनता को दे सके, जनता के लिए उचित व्यवस्था कर सके, महंगाई काबू कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा प्राप्त हो सके और हमारे संविधान का जो अपना लक्ष्य है वो पूर्ण हो सके। वहीं जनपद के बहराइच विधानसभा में गेंद के घर पहुंचे सपा। वहीं अध्यक्ष अखिलेश यादव 11:30 पर अखिलेश का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। मंच पर पहुंचे अखिलेश यादव को लेकर सपाइयों ने हाथ हिलाकर सम्मानित किया और जनता का अभिवादन करने के बाद अखिलेश यादव ने बहराइच में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। जनता को संबोधित करते हुए कहा कि चौथे चरण का चुनाव हो रहा है, सपा पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। दूसरे चरण में हमने शतक पा लिया था, अब और चौथे चरण में दूसरा शतक लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जनता चुनाव लड़ रही थी। 2012 की भांति इस बार भी प्रचंड बहुमत से सपा सरकार बनानी है। ये जगह वो है जहाँ गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाने वाले लोग, ये वो लोग हैं जो भाईचारा को बनाते हैं, ये वो लोग हैं जो मिलजुल करके रहते हैं। हम वो लोग हैं समाजवादी लोग, अगर ईद हो तो ईद भी मनाते हैं, होली हो तो होली मनाते हैं, दिवाली हो तो दिवाली भी मनाते हैं। इसलिए इनको सावधान रहना। ये जो झांसा देने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं, झगड़ा लगाने वाले हैं, इनसे सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? अब तो कुछ भी समय नहीं बचा है, इसलिए आप लोग एक एक वोट साइकिल के निशान पर डाल करके
समाजवादी पार्टी में ऐतिहासिक मूल्य हो चुका है। इधर आपने एक गाना बहुत सुना होगा, यूपी में काबा। पता नहीं कहां से वो गाना आया, और जब से वो गाना आया यूपी में काबा, तब से हो गया बाय बाय बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान हाईकोर्ट ने 2021 आरएएस प्री परीक्षा के रिजल्ट को रद्द कर दिया, जिसके बाद लगातार 5वीं बार राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा विवादों के घेरे में आ गई। राजस्थान को प्रशासनिक अधिकारी देने वाली भर्ती परीक्षा लेट होने का यह पहला मामला नहीं है। साल 2012 से अब तक आरपीएससी 5 बार आरएएस भर्ती परीक्षा का आयोजन करवा चुकी है। हर बार सरकारी सिस्टम के फेलियर की वजह से भर्ती परीक्षा निर्धारित वक्त पर पूरी नहीं हो पाई। राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाली इस भर्ती में आरपीएससी की लापरवाही के चलते हर बार नया विवाद खड़ा होता है। आरपीएससी ने अब तक इन विवादों का स्थायी समाधान खोजने की कोशिश तक नहीं की। पिछले 10 सालों में आरपीएससी 2012, 13, 16, 18 और 21 में भर्ती परीक्षा का आयोजन कर चुका है, जिसमें लगभग 4800 पदों के लिए 20 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। हर बार सरकारी लाल फीताशाही की वजह से हर भर्ती परीक्षा 2 से 3 साल तक पूरी हुई। इन भर्ती परीक्षा के दौरान सरकार के साथ आरपीएससी के अध्यक्ष भी बदले, लेकिन हर बार विवादों की वजह से आरएएस भर्ती हाई कोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची, लेकिन आरपीएससी के हालात जस के तस है। ऐसे में भर्ती समय पर नहीं होने के कारण प्रदेश को अफसर भी वक्त पर नहीं मिल पाते, जिसका सीधा असर प्रशासनिक कामों पर पड़ता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।